आप गांव में एक भगवान की यात्रा में गए हो, वहाँ इतनी लोगों की भीड़, वहाँ बाजू में मेला लगा हुआ है, ये सब आप देख के बहुत खुश हो जाते हो। और आपके घर वालों ने आपको बताया हुआ होता है कि यहाँ 6 बजे के बाद रुकना मना है। लेकिन फिर भी आप उनकी बातें नहीं मानते, आप उसी मेले में रुक जाते हो। और जो उसके बाद होता है वो काफ़ी डराने वाला होता है। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कितनी रियल है मुझे नहीं पता, पर ये कहानी मैंने उन्हीं गाँव वाले से सुनी है। तो ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो हमारे दस्तक क्राइम की को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको बेताल भगवान पता ही होंगे, मराठी में हम लोग बेताल कहते हैं। इन बेताल भगवान को कोकण में ज़्यादा पूजा जाता है और इनके मंदिर बहुत जगह है। भूत, पिशाच, आत्मा, प्रेत, इन लोगों का भगवान भी आप एक तरह से कह सकते हो। इन्हें शिवगण और भूतनाथ इस नाम से संबोधित किया जाता है। इन भगवान का उल्लेख महाभारत प्राचीन साहित्य में भी है। इन्हें प्रसाद के नाम पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। अब मैंने बस बेताल भगवान के ही बारे में बताया, असली कहानी अब स्टार्ट होती है। एक फैमिली मुंबई से गांव आती है क्योंकि उनके दोनों बच्चे की एग्जाम हो चुकी थी, तो छुट्टियां बिताने के लिए वो गांव चले आते हैं। एक की उम्र थी 15 साल और दूसरे की 13 साल। वो बच्चे आना नहीं चाहते थे, वो दोनों अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते थे, पर उनके आई बाबा जबरदस्ती लेके ही आते हैं। गांव में आने के बाद 2 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तीसरे दिन उनके घर एक रिलेटिव आता है और वो कहता है कि हमारे गाँव की यात्रा है तो तुम लोग वहाँ पे चलो, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चे भी आए, तो वहाँ पे मेला भी होता है, तो वहाँ वो देख लेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। उन बच्चों के अभिभावकों ने कहा हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं, वैसे भी घर बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, बच्चे भी मेले में खेल लेंगे। उनके बच्चे इतने बोर हो चुके थे और वो कह रहे थे कि चलो वापस, यहाँ कोई मज़ा आने वाला नहीं है। ये लोग पहली बार जो गाँव आए थे तो इन्हें थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। अगले दिन वो रिलेटिव के पास चले जाते हैं। दोपहर का खाना खा के वो लोग पूछते हैं कि कौन से भगवान की यात्रा है। उनका रिलेटिव बताता है कि हमारे ग्राम दैवत बेताल भगवान की, जो हमारे गांव की रक्षा करता है। और ये यात्रा सिर्फ एक ही दिन होती है, जो सुबह चालू होती है और शाम को 6 बजे ख़त्म होती है। और 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। ये बातें बच्चे सुन ही रहे होते हैं। वो कहता है कि 6 बजे के बाद यहाँ पे भूतों का मेला लगता है, भूतों की यात्रा चालू होती है, इसलिए यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। कई लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, इसलिए वो प्रसाद के नाम पे भोग चढ़ाते हैं जानवरों की, और उनका जो सर होता है वो उन्हें प्रसाद के नाम पर चढ़ाया जाता है और बाकी आप सब घर पे लेके जा सकते हो। अब ये सब सुन के बच्चों को लगने लगा कि अभी तो हमें वहाँ जाना ही होगा और देखना ही होगा कि भूतों का मेला लगता है या नहीं। वो सब निकल जाते हैं वहाँ पे जाते ही देखते हैं कि भगवान के सामने भोग चढ़ाया जा रहा है। हर तरफ मुर्गी का खून, पंख हर तरफ फैला हुआ है, लोगों की भीड़ है, बाजू में मेला लगाया हुआ है। ये सब देख के वो थोड़ा डर जाते हैं। इनके रिलेटिव ने इन्हें पहले ही बताया हुआ था कि 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है और हमें 6 बजे के पहले ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे निकलने के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ये सब देख के ये बच्चे कहने लगे कि आप पूजा कर लो, हम लोग थोड़ा मेला घूम के आते हैं यहाँ पे ही। उनके पेरेंट्स पहले ही उन्हें मना कर देते हैं कि मत जाओ, हमारे साथ ही रहो, पर बच्चे कभी किसी की नहीं सुनते, वो लोग चले भी गए। यहाँ पर ये लोग पूजा करके वापस आ भी गए और भी थोड़ा टाइम बचा था, तो ये लोग कहने लगे कि हम भी थोड़ा घूम लेते हैं। ये लोग घूम के आ गए, बस वहाँ पे 5 ही बजे थे, तो वो लोग वेट करने लगे। आधा घंटा बीत गया, ये अभी तक नहीं आए, इसलिए ये लोग बहुत परेशान होने लगे और ये भी इन्हें ढूंढने लगे। ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे, सब जगह पूछताछ की, फिर भी उन्हें नहीं मिले। अब 6 बजने आए थे, अब यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं था। अब समझ में ही नहीं आ रहा था उन लोग को कि अब करे क्या। वो लोग उन्हें वही छोड़ के अपने घर वापस आ जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अब पुलिस भी वहाँ नहीं आ सकती थी। अब बेहतर होगा कि वो लोग उनका वेट करें। अब ठीक 7 बज गए थे और ये अभी तक घर नहीं वापस आए। घर वाले इतने परेशान होने लगे, ये दोनों अब कहाँ गए हैं। घर का वातावरण पूरा बिगड़ चुका था, सब लोग टेंशन में थे। रात के करीब 10 बज चुके थे।
सब लोग ऐसे बाहर बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक भागते हुए एक आदमी आया और वो कहने लगा कि गांव के सीमा पर 2 लड़के मिले हैं और वो बेहोशी के हालत में। ये सुनते ही सब लोग वहाँ चले जाते हैं और देखते ही वो पहचान गए कि ये हमारे ही बेटे हैं। उन्हें घर लाया जाता है। दूसरे दिन घर वालों ने उन्हें पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे। वो कह रहे थे कि हम लोग मेला ही घूम रहे थे और मेला देखते देखते हम लोग इतने अंदर गए कि हमें वापस आने का रास्ता नहीं मिला। फिर हम लोग वहीं पे ही छुप गए क्योंकि भूतों का मेला देखने के लिए। थोड़ी देर बाद हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एक तरफ से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी और बीच में ही कुत्ता भौंकने लगा, पर हमें वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, ना ढोल बजाने वाला, ना चिल्लाने वाला, ना कुत्ता। तो हम लोग इसलिए आगे चले गए और वहाँ पे छुप गए। फिर हमें एक आदमी दिखा। वो बहुत लंबा चौड़ा था और उसके बाल भी बहुत लंबे थे और वो हमारे तरफ ही आ रहा था। उसके बाल आगे होने के कारण हमें उसका ढंग से चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। तो आगे क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या सच में भूतों का मेला लगता है? तो उन्हें वहाँ पे उस सीमा पर किसने रखा होगा? बहुत सारे सवाल मेरे मन में है। गाँव वालों का कहना ये है कि जो आदमी था वो वेताल भगवान ही था। उन्होंने उनकी जान बचाई होगी और वो भगवान गांव की रक्षा करता है। वो बच्चे इतने डर गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ये जो घटना घटी है वो काफ़ी हद तक डराने वाली थी। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? तो ये सब इन बच्चों के साथ हुआ। इन्होंने किसी की सुनी नहीं और ये बच्चे थे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वहाँ जाना मना है, रुकना मना है, तो आप थोड़ा सुन लिया करो। उसके पीछे कई सारे राज होंगे। ये थी असल में कहानी। तो मिलते हैं ऐसे हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए बाय।